हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कहने का मतलब है दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा, भाग चारों को अपन एक साथ करेंगे ताकि चारों का जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है वो एक साथ क्लियर हो जाए, ताकि आपको कभी भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो सबसे पहले अपन करते हैं दशमलव की जोड़। एक चीज़ आप दिमाग में नोट कर लेना, दशमलव की चाहे जोड़ हो, चाहे दशमलव की घटाव हो, चाहे दशमलव का गुणा हो, चाहे सामान्य गुणा हो, हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत हमेशा तीनों की पीछे से करते हैं। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं दशमलव की जोड़। तो कहाँ से करेंगे शुरुआत? लास्ट से करेंगे। तो 4 को 3 में जोड़ना है। 4 और 3 कितने हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। इसके बाद में 5 और 4 कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। वैसे तो सामान्य जोड़ की तरह ही है, केवल और केवल आपको ध्यान क्या रखना है? पॉइंट के सीध में पॉइंट लगाना है, यानी पॉइंट के जस्ट स्टेट में सीध में आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। इसके बाद में 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9। कहने का मतलब ये है अपने को जोड़ करनी थी और 567.54 में जोड़ना था 332.43 को। तो अपने फाइनल आंसर आए हैं 999.97। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, दशमलव के जो लास्ट में, दशमलव के पीछे जो संख्या बोली जाती है ना, उसको एक एक करके बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोल दो 999.97, ऐसा नहीं बोलना है कभी भी। दशमलव के लास्ट की जो संख्या होती है ना, उसको सिंगल डिजिट से बोलना है, यानी एक एक करके बोलना है, तभी बिल्कुल आपकी जो लैंग्वेज है वो करेक्ट होगी। तो साथियों, इस प्रकार से करते हैं दशमलव की जोड़, यानी सिंपल जोड़ और दशमलव की जोड़ में कोई डिफरेंस नहीं है। केवल डिफरेंस इतना है कि साधारण जोड़ में है वो दशमलव का मामला नहीं होता है, और इसमें दशमलव के सीध में दशमलव लगाना है। तो अब चलते हैं दशमलव के घटाव की ओर। ये है आपका दशमलव का घटाव। वापस वही चीज़ मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि दशमलव के घटाव का भी शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत करते हैं आपके लास्ट से। तो आपको 9 में से 3 माइनस करना है, यानी 9 में से 3 निकालने कितने आएंगे भाई? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6 आएंगे। इसके बाद में 5 में से 6 माइनस करना है। तो 5 में से 6 माइनस हो नहीं रहे हैं, क्योंकि जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली से बड़ी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 7 से एक उधार लेना पड़ेगा, यानी 7 से एक उधार लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 में से 6 निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएंगे? 9। इसके बाद में वापस वही मामला है, दशमलव के सीध में दशमलव लगा दिया। यहाँ बचे हैं 6। 6 में से 8 निकालना है, नहीं निकलेगा। तो क्या करना है? पड़ोस से एक उधार लेना है। तो 16, 16 में से 8 निकाला, 8। यहाँ बचा है 5। 5 में से 3 निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। 2 बच जाते हैं। इसके बाद में 6 में से 2 निकालेंगे तो 4। तो इस प्रकार से आपको दशमलव का घटाव करना है। तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि दशमलव के घटाव में आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर मान लो कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका कन्फ्यूजन है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। इसी के साथ ही एक चीज़ मैं आपको प्लस में बता दूं, यानी प्लस में कहने का मतलब है एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि घटाव को अपन चेक इस प्रकार से करते हैं कि ये अपना सही है या गलत है। नीचे वाली दोनों लाइनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में ऊपर वाली लाइन अगर आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये जो दशमलव का घटाव हो, चाहे सामान्य घटाव हो, ये अपना बिल्कुल करेक्ट है। 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9, 9 और 6 जोड़ते हैं तो 15,
15 का 5 हासिल का 1, 8 और 8 एक 16 और एक हासिल वाला 17 हासिल का 1, 3 और एक हासिल वाला 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6। देखो देखें 667.59 बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है कि आपका घटाव है वो सही है या गलत है। अब चलते हैं आगे दशमलव के गुणा की तरफ। ये अपने को स्क्रीन पे दे रखा है दशमलव का गुणा। वापस वही मामला, शुरुआत लास्ट से करते हैं। तो सबसे पहले 5 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएंगे 5 3 15 हासिल का 1। 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 अंग 30, 30 और एक हासिल वाला 31, वापस हासिल का 3। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 और 3 13 हासिल का 1। 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 और एक हासिल वाला 21, वापस हासिल का 2। 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 और 2 17। इस प्रकार से आपको दशमलव का गुणा करना है, यानी 342.63 को अपन ने 5 से गुणा किया है तो अपने फाइनली आंसर आए हैं 1713.15 और यही अपने क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आगे शुरुआत करते हैं दशमलव के भाग की। ये अपने को दे रखा है दशमलव का भाग। इसमें सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, भाग के फॉर्मेट में इसको लिखना है। यानी भाग के फॉर्मेट में किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार से लिखना है 746.67। ठीक है, किसका भाग देना है, 6 का भाग देना है। सबसे पहले आपको ये देखना है बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से बड़ी है या छोटी है। अंदर वाली संख्या बड़ी है और बाहर वाली छोटी है, तो इसका मतलब अपन अंदर वाली एक ही संख्या लेंगे। 6 के पाड़े में 7 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। 7 से छोटा 6 ही आता है, कितनी बार में, एक बार में। 7 में से 6 को माइनस किया 1 और उसके बाद में आगे वाली संख्या लिख देंगे, ये लिख दिया 4। 6 को 2 बार गुणा करते हैं 12, 6 3 18 ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन 2 बार ही, ये लिख दिया 2 और ये लिख दिया 12। कितने भाई, माइनस किया तो 2 बचे, फिर आगे वाली संख्या लिख दी। एक चंग चंग बिचंग 12, 3 चंग 18, 4 चंग 24, कितनी बार में, 4 बार में। कितने आ रहे हैं भाई, 24। वापस माइनस किया, कितने बचे भाई, 2 बचे। इसके बाद में वापस अगले वाली संख्या लिख दी 6, तो वापस वही मामला 26 आ गया, तो कितनी बार, 4 बार। कितना आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। यहाँ कर रहा हूँ मैं आगे, यानी 24, 26 में से 24 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे, वापस 2 आ जाएंगे। आगे वाली संख्या 7 को यहाँ लिख रहा हूँ, तो 6 चौक 24, वापस वही मामला है, तो कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। और यहाँ 24 और 3 अपना क्या बच जाएगा, 3 अपना हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा भाई, 3 अपना हो जाएगा शेषफल। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, ये तो साधारण जिस प्रकार से आप भाग करते हैं उसी प्रकार से भाग किया है। अब केवल और केवल आपको दशमलव का ध्यान रखना है, पॉइंट लगाना है। वो कहाँ लगाओगे, जितनी लास्ट से संख्या छोड़ के पॉइंट है उतनी ही जो आपने शेष फलाए हैं उसमें लगाना है, यानी भाग फलाए हैं सॉरी उसमें लगाना है। तो पीछे से कितने संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या, तो यहाँ पर भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 124.44। ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में अपन ने दशमलव के जोड़, घटाव, गुणा और भाग यानी चारों के चारों को बिल्कुल
जीरो से सॉल्व किया है। तो अब मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि चारों में अब आपके कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्द ही हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसी के साथ ही एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।